कल्पना कीजिए, मध्य भारत की एक जमीन जहां घने जंगल हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं और उनके बीच से बह रही है पवित्र नर्मदा नदी। आज हम इस जगह को जबलपुर के नाम से जानते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि इस शहर को इसका ये खास नाम मिला कैसे? चलिए, आज इस नाम के पीछे छिपी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सवाल सीधा सा है, जबलपुर का नाम जबलपुर कैसे पड़ा? देखिए, ये कोई एक लाइन का जवाब नहीं है। ये तो एक दिलचस्प पहेली है जिसके सुराग हमें इतिहास, पुरानी कहानियों और खुद यहाँ की जमीन में मिलते हैं। हमारा पहला सुराग हमें बहुत पीछे प्राचीन काल में ले जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी जड़ें आस्था और एक महान ऋषि की विरासत से जुड़ी हुई हैं। कहते हैं सदियों पहले यहाँ एक महान तपस्वी रहते थे जिनका नाम था जाबाली ऋषि। उन्होंने इसी शांत और पवित्र भूमि को अपनी तपोस्थली बनाया, यहीं अपना आश्रम बसाया और ये जगह धीरे धीरे ज्ञान और अध्यात्म का एक बड़ा केंद्र बन गई। तो हुआ ये कि लोग उनके आश्रम के आसपास आकर बसने लगे और उस बस्ती को ऋषि के सम्मान में नाम दिया गया जबलीपत्तन। इसका सीधा सा मतलब था जाबाली की नगरी, और यही इस जगह का सबसे पहला ज्ञात नाम था। अब देखिए, समय के साथ भाषा भी बदलती है ना, तो जबलीपत्तन भी बदला। पहले ये जबलीपुरम बना और फिर धीरे धीरे लोगों की जुबान पर चढ़कर और भी सरल हो गया और आज का जबलपुर बन गया। ये एक बहुत ही स्वाभाविक बदलाव था। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारा दूसरा सुराग एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताता है। क्या हो अगर इस नाम का राज किसी ऋषि में नहीं बल्कि इस इलाके की जमीन में ही छिपा हो? ये दूसरी कहानी हमें एक अलग दौर में ले जाती है, मराठा काल में। उस जमाने में जगहों के नाम अक्सर उनकी भौगोलिक खासियत या फिर उनकी सामरिक अहमियत को देखकर रखे जाते थे। तो इस थ्योरी के हिसाब से जबलपुर दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है जबल, जो असल में अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है पहाड़ी या चट्टानी इलाका। और दूसरा शब्द तो हम सब जानते हैं, पुर, यानी शहर या नगर। तो इसका मतलब कितना सीधा और साफ हुआ, पहाड़ियों का शहर। और ये नाम इस जगह की पहचान से बिल्कुल मेल खाता है, क्योंकि ये इलाका सचमुच चट्टानी जमीन और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो अब हमारे पास दो अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी आस्था से जुड़ी है और दूसरी भूगोल से। पर क्या वाकई इन दोनों में से किसी एक को ही चुनना जरूरी है? तो फिर असली कहानी क्या है? क्या ये नाम एक महान ऋषि की देन है या फिर इस जमीन का एक सीधा साधा परिचय? और शायद असली जवाब इन दोनों को अलग करने में नहीं बल्कि इन्हें जोड़ने में है। सोचकर देखिए, हो सकता है कि पुराना नाम जबलीपत्तन समय के साथ बदलकर जबलपुर बन गया हो और इस नए नाम का मतलब पहाड़ियों का शहर लोगों को इतना सही लगा कि वो और भी ज्यादा मशहूर हो गया। जबलपुर का नाम सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि इस शहर की अलग अलग पहचानों का प्रतीक है। ये सदियों के सफर का गवाह है। ये कभी ऋषियों की तपोभूमि थी तो कभी शक्तिशाली राजाओं की राजधानी बनी, और आज ये एक हलचल भरा आधुनिक शहर है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि जबलपुर सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो इतिहास, आस्था और समय की एक पूरी कहानी है जो इसकी चट्टानों और नदियों में आज भी जिंदा है। अगली बार जब किसी जगह का नाम सुने तो एक पल के लिए रुकिएगा, क्या पता उसमें भी खोजने के लिए एक पूरी कहानी छिपी हो।